लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार और प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा का मतदाता का इस बार क्या मूड है वो भी जानेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको सिरसा के रोडी बाजार की एक चाय की दुकान की दिखा रहे हैं कि यहाँ काफी संख्या में जो है लोग वो चाय की चुस्कियां लेते हुए रोजाना दिखाई देते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर भी कई लोग बातचीत भी करते हैं। तस्वीरें आपको सिरसा की पब्लिक की दिखा रहे हैं जो सुबह और तकरीबन शाम को चाय की दुकानों पर इकट्ठे होकर आमतौर पर एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, राजनीतिक बातों पर चर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ये आम पब्लिक चर्चा करती हुई दिखाई देती है। सभी लोगों से जानने का प्रयास भी करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। आपसे शुरुआत करता हूं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सिरसा विधानसभा चुनाव के लिए आज सिरसा शहर में कहीं कोई विकास का काम नहीं। इन लोगों ने सिरसा म्युनिसिपल काउंसिल को भ्रष्ट बनाने का काम किया, प्लस कर्मचारी अधिकारी मिलकर के नगर सिरसा विधानसभा क्षेत्र और सिरसा शहर की जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को दोनों हाथों से लूटने का काम हमारे शहर के विधायक प्लस म्युनिसिपल काउंसिल के जो अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने मिलकर के सिरसा शहर को एक विनाश का रूप देने का काम किया। आज सिरसा शहर में जगह जगह सारी सड़कों पे खड्डे भरे पड़े हैं। जो इन्होंने विकास किया उसकी पोल पट्टी तो परमात्मा ने बारिश करके डबाली रोड के ऊपर सड़कों को उखाड़ करके दिखाने का काम सिरसा शहर की जनता के सामने करने का काम है। आप क्या कहते हैं, आपके इस चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो विकास के ही है जी। ना विकास किया, ना रोजगार दिया। जनता सारी नौजवान पीढ़ी है, रोजगार है नहीं, सारी चिट्टे में जा रही है, कोई जुए सट्टे में जा रही है, कोई चोरस नहीं। अभी बात हो, आजकल सिरसा में देख रहे हो आप, हर जगह रोज पोस्ट शेयर हो रही है, ये बच्चा गुम गया, ये बच्चा गुम गया, ये बच्चा गुम गया, या उसका बोले चिट्टे से मर गया। क्यों भाई, हमारे बड़े क्यों मर रहे हैं, नेताओं के क्यों नहीं मर रहे? हम आम जनता है इसलिए हमारे मर रहे हैं। बताओ कहाँ है रोजगार? बैठे ही है सारे। हमारे तो सिर्फ रोजगार और विकास की है जी। अपना सिरसा तक बिल्कुल लास्ट में, यहाँ से पंजाब और राजस्थान लगता है। बताओ जी, कोई इंडस्ट्री लगाई इन्होंने? 10 साल हो गए, बोले विकास विकास विकास। भाई है कहाँ विकास? दिखा तो दो, किसी के पास कोई रोजगार दिखा दो, है कोई बनाया इन्होंने? एक भी। हाँ, वो मेडिकल के नाम का एक बोर्ड लगा दिया जिसका पता नहीं। कभी कोई सा मंत्री लगा लेता अपनी पोस्ट, बोले मैं लेके आऊं, कभी कोई मंत्री लगा ले पोस्टर। हाँ, सिर्फ पोस्टरों में है इनके विकास, फुल है पोस्टरों पे, फेसबुक पे। भाई सब धरातल पे तो कुछ भी नहीं है। इनको आज तक ये नहीं पता भी वो जगह है कितनी और रहेगा कहाँ। अब बताओ, राष्ट्रपति जी से भी जिसका उद्घाटन करवा लिया बोर्ड का, यार वो भी रो रहे हैं। बताओ, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है देश में राष्ट्रपति से। लेकिन ये चमगुंगे सारे के सारे ऐसे ही है, कुछ नहीं कराना इनको। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं? चुनावी मुद्दे तो यही है, ना तो कोई सिरसा में काम हुआ है, नशा सरसे में इतना हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कोई काम नहीं सड़कों का, कोई कमेटी में कुछ भी, सब भ्रष्ट बैठे हैं। कुछ लोगों से और भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप क्या कहते हैं, क्या मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में रहने वाले हैं? सिरसा शहर के अंदर जो सबसे ज्यादा है भ्रष्टाचार, गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर, बेरोजगारी। जिनको सबसे पहले, इनको जो भी नेता आएगा, नया नेता चुना जाएगा, जो भी चुना जाएगा, सबसे पहले इनको गंदगी के ढेर उठवाने चाहिए जिन्होंने शहर का बुरा हाल कर रखा है। अगर आज पूरे हरियाणा में कोई बद से बदतर जिला है तो वो सिरसा जिला है। इसके सुधार के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आप रात को कार लेके निकलो, एक एक सड़क के ऊपर 100 गाय घूम रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, जो कि एक्सीडेंट का घर है जिसमें पशु भी मरते हैं, लोगों को भी चोटें आती हैं, साधनों का भी नुकसान आता है, लेकिन किसी भी नेता ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। साफ तौर पर लोगों का मानना है कि जो सरकार है वो अपने ही विकास कार्यों का ढिंडोरा पीटती रहती है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों से और भी बात करें, सीनियर लोग हैं। सर, आप क्या कहेंगे, सीनियर लोग हैं आप, क्या मुद्दे चुनावी रहने वाले हैं? अपना को कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, जो भी है सही है, काम नहीं हो रहा सिरसा का, किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी पर जो भी हमारे विधायक थे कोई काम नहीं हुआ, सिरसा का विनाश ही विनाश हुआ है, बस यही कहना चाहिए। तो सरकार से कहीं ना कहीं आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, डॉक्टर भी हैं आप, क्या मुद्दे चुनावी इस बार रहने वाले हैं?
मुद्दा अनेक है इस बार चुनाव में। अब मौजूदा है शहर में अफसरशाही हैवी है, लोगों के काम नहीं हो रहे, कार्यालयों में कर्मचारी नहीं है, टाइम पे नहीं आते। तो इस वजह से क्या है, लोग गांव के भोले भाले लोग सारे सारे दिन अपने छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सरकारी हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर नहीं है, मरीजों को बड़ी समस्या हो रही है। नए हॉस्पिटल की जो घोषणा की थी वो मात्र कागजों में सिमट के रह गया है, उसका टेंडर भी नहीं हुआ अब तक। पिछले 10 सालों से हम मेडिकल कॉलेज की बाट जो रहे हैं। उसके अलावा आज शहर में आप देखो गंदगी का आलम है, सरकार पूरी तरह फेल है। इनसे क्या है, सरकारी जो पार्क है वो भी नहीं संभाले जा रहे, वो भी सरकारी संस्थाओं को ये वो देने का काम करी है। ये सरकार का फेलियर है। इतना बड़ा प्रशासन होते करते पार्कों की सफाई सरकार खुद नहीं कर पा रही, समाज सेवी संस्थाओं के भरोसे है। तो इस तरह अनेक मुद्दे और भी मुद्दे हैं जिसका क्या है, लोगों के बीच है परिवार पहचान पत्र है, जो क्या है लोग जो 5-5 साल के बच्चे उनकी करोड़ों की इनकम दिखा रखी है, सारे दिन परेशान है, उनका कोई स्थायी समाधान नहीं है। ये अनेक मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों के साथ अब की बार ये चुनाव लड़ा जाएगा, भी इन तरह की परेशानियों से पीछा छुड़ाया जाए। भाई साहब, आप क्या कहते हैं? आप लगातार फील्ड में रहते हैं, आपने बीजेपी की सरकार भी देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी और इनेलो की सरकार भी देखी। कितना विकास सिरसा शहर में हो पाया, सिरसा जिले में हो पाया? सिरसा शहर में जो विकास हुआ है पहले ही हुआ है, अब जो भी विकास हो रहा है सिर्फ नाम का विकास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा कुछ खास विकास नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी। सभी जगह गंदगी के ढेर हैं, बुरे हाल है, सड़कों के बुरे हाल हैं, पार्कों के बुरे हाल हैं, कोई संभालता नहीं, करता नहीं उसको। बस ये नाम के विकास है और कुछ नहीं है। साफ तौर पर लोगों की नाराजगी सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। कपिल, आप बताएं क्या मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में रहने वाले हैं? मुद्दे तो भाई साहब जैसे सभी ने बताया, मुद्दे बहुत हैं। हर कास्ट रीजन के हिसाब से अलग अलग मुद्दे हैं, सीनियरिटी के हिसाब से अलग मुद्दे हैं, फैमिली आईडी, मिडिल क्लास लोगों की फैमिली आईडी मुद्दे हैं। मैं युवाओं की बात बताता हूँ। HKRN के नाम पे इन्होंने सरकारी नौकरियों को खत्म करने का काम किया है। लोगों को जो पढ़ लिख के जो इंजीनियर है, टॉपर है, उन लोगों को जिनको 80-80, 90-90 हजार की जो नौकरी मिलनी चाहिए थी वो 20-20, 30-30 हजार पे ला के छोड़ दिया है। ये बिना खर्ची बिना पर्ची के नाम पे बात करते हैं। इसको खत्म करने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। लोगों का रोजगार खत्म करने का बीजेपी सरकार ने, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है जो बीजेपी सरकार ने खत्म किया है। अब फैमिली आईडी पे आ, जो मिडिल क्लास बंदा फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए एक बार जा सकता है, पर वो फैमिली आईडी ठीक ही नहीं हो रही इन लोगों से। सीएम साहब ने कितनी बार बोल दिया कि ये ओपन है, पर कुछ भी ओपन नहीं है। आज 10 दिन हो गए, जो इनकी मशीन है आधार की वो भी बंद पड़ी है। लोगों की आप कमेटी में जाके लाइनें देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी है। उनका कोई जवाब नहीं है कि घंटे में चालू हो जाए, 2 घंटे में। इनको ये नहीं पता कि मशीन कब चालू होगी। पोर्टल से परेशानी है सभी को बहुत मुद्दे रहेंगे जी। युवाओं के तो रोजगार मुद्दा रहेगा, फैमिली आईडी रहेगी, और आप देख सकते हो हल्की सी बारिश आने के बाद निकासी का जो पानी है वो नहीं निकलता 2-2 दिन। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आज आने वाली राखी का त्योहार खराब गया, अब आगे दिवाली आने वाली है। लोगों के जो व्यापारी है उनका मुंह उदास है, तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आगे। आप क्या कहते हैं? आप युवा हैं, क्या चुनावी मुद्दे आपके दिलो दिमाग जहन में आपके? नमस्कार जी। पहले तो आपको मुद्दे तो सर विकास के हैं बाकी अभी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट नया लगता है गवर्नमेंट के अंडर आता है, जैसे अभी गुजरात गैस का सिरसा में आया, जगह जगह खड्डे कर दिए गए, बुरा हाल कर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं है। अब रोज घोषणाएं हो रहे हैं, इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए, आ रहे हैं, लग आ रहे हैं। मुद्दा तो वही है सर, विकास हो नहीं रहा, बताया बहुत कुछ जा रहा, होता कुछ है। क्या बताएं, आप युवा हैं, आप लगातार फील्ड में रहते हैं, युवाओं के साथ पूरा टच है रहता है आपका। क्या मुद्दे आपके दिलो दिमाग और आपके जहन में हैं? मुद्दे वही जैसे कि बाकी सभी ने बताया, विकास को लेके लोग, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है इस टाइम पे। जो सबसे बड़ी मेन भ्रष्टाचार इतना है, जो पहले कहते थे कि भ्रष्टाचार हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, और इस टाइम पे जैसे इन्होंने बताया कमेटी का इतने बुरे हालात है। 5 साल हो गए कमेटी में, MC नहीं बन रहे, कमेटी बन ही नहीं रही है, कोई इलेक्शन नहीं, चेयरमैन नहीं, कुछ नहीं हो रहा। इसके अलावा सड़कों के हाल देख लो आप, ये देखो बिजली विभाग के हालात देखो, सामने खंबा ये दिखाएं आप, अगर पीछे देखो कैसे मीटर और तारे लटकी हुई है, इतने बुरे हालात हैं। कैटल के लिए कैटल फ्री सिरसा कर दिया, वो भी इन्होंने बताया, गायें हर जगह जहां मर्जी चले जाओ भरी पड़ी हैं। एजुकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं है, सरकार फेल है एजुकेशन के ऊपर, तो कुछ भी नहीं। जो होना चाहिए एजुकेशन और मेडिकल, इन दोनों पे तो काम कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब बुरे हालात है। लोग आप देखो, रोज लोग पोस्ट डाल रहे हैं, इसके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए, मदद करो, इसके इलाज के लिए इतने पैसे चाहिए, मदद करो मदद करो। लोग इधर उधर से पैसे मांग रहे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, हालांकि इनको फैसिलिटी देनी चाहिए। और टैक्स पेयर के लिए तो कुछ भी नहीं है।
बहुत आप क्या कहते हैं, आप सीनियर लोग हैं, क्या कहेंगे, चुनावी मुद्दे आपके क्या रहने वाले हैं, आपको क्या परेशानी क्या हो रही है? परेशानी देखो जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस टाइम। सिरसा का हाल ठीक नहीं है, कुल मिला विकास नहीं हुआ। विकास विकास ढूंढ रहे हैं बस। थैंक यू। कपिल, एक बार आपसे दोबारा चर्चा कराऊंगा। सिरसा हलके की बात की जाए तो सिरसा हलके में हालांकि लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के विधायक रहे हैं, कितना विकास आप देख पा रहे हैं? विकास तो देखो जी, पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो जितने भी आजाद कैंडिडेट आज तक सिरसा में विधायक बने उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, सिर्फ वो अपनी जेब भरने के अलावा कुछ नहीं करते ही। उससे पिछली बार आप इंडियन नेशनल लोक दल के विधायक थे, उन्होंने भी कोई विकास नहीं कराया। जितना भी विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ है। आप गलियां की बात करोगे, पक्की गलियां करवाने का काम हुड्डा साहब ने किया है। फ्लाईओवर एक जो सिरसा में है वो बनाने का काम हुड्डा सरकार ने किया है। अगर बिजली बोर्ड की बात की जाए, जो ये लाइनें नई डली थी वो भी हुड्डा साहब के द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा डलवाई गई थी। उसके अलावा और कोई काम नहीं किए गए। अगर गांव में पंचायत का काम बात की जाए तो पंचायतों में सरपंचों को जो पावर दी थी वो कांग्रेस सरकार ने दी थी। इन लोगों ने वो पावर को खत्म करने का काम किया। अब बीजेपी की सरकार है, कितना संतुष्ट सिरसा जिला की जनता दिख रही है? हालांकि 10 साल उनके शासन को हो गए हैं, अब चुनाव सिर पर हैं, कितना संतुष्ट दिखाई दे रही जनता? भाजपा की सरकार से जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसी का परिणाम था कि जनता ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया और 3 लाख वोटों से बहन कुमारी शैलजा को जिताने का काम किया। ये भाजपा की जन विरोधी नीतियां और जनता की अनदेखी के कारण ही ये परिणाम था। अगर संतुष्ट होते तो परिणाम कुछ और होते। संतुष्ट तो है ही नहीं। अभी आपने देखा 2 महीने पहले, संतुष्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। संतुष्ट वाले इन्होंने काम किया है। यहाँ सिर्फ नेताओं का विकास हुआ है। नेता अपनी गुटबाजी में लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के पैर खींचने में, बल्कि भाजपा के अंदर क्या काम तो हुए ही नहीं। कोई क्या काम हुए हैं? कोई विकास का कार्य कुछ नहीं हुआ। और यही नतीजा आप देखना, 1 मई को 1 सितंबर को वोट पड़ेंगे, 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और 4 अक्टूबर को भाजपा बाहर। जनता में भारी नाराजगी है सरकार के प्रति। तो साफ तौर पर सिरसा की पब्लिक का मानना है कि बीजेपी सरकार ने पूरे सिरसा जिले की बात की जाए तो धरातल पर रहकर कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया। हालांकि सरकार बार बार दावा कर रही है कि सिरसा जिला के साथ साथ पूरे हरियाणा भर में समान काम समान विकास करवाया, लेकिन पब्लिक जो है वो जनता जनार्दन का जो विचार है वो उससे विपरीत दिखाई दे रहा है। हालांकि सिरसा जिला के मतदाता की बात की जाए तो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मतदाता ही ऐसा जो है साधन है जिसके जरिए कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पूरी तरह से विधायक या संसद में जाता है। तो अब पब्लिक का क्या मूड दिखाई देता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सिरसा की जनता चाय पे चर्चा करते करते कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों पर भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई देती है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा।